मखाना की खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी, पर क्या आपने कभी मखाना फ्रूट कस्टर्ड खाया है? तो आज हम बनाएंगे मखाना फ्रूट कस्टर्ड। जो हम नॉर्मल वाला फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं उससे कई ज़्यादा हेल्दी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम यमी लगता है। और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और इसे आप नवरात्रि के व्रत में बना के खा सकते हैं। एक कटोरी खा लेंगे तो पूरा दिन एनर्जी रहेगी और भूख भी बिल्कुल नहीं लगेगी। और साथ ही में मैंने बनाई है सामा की खीर। तो आपने साबूदाना खीर भी बहुत बार खाई होगी, पर आज मैंने बनाई है सामा खीर। वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मखाना फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मखाना ले लिए है और मखाना को हमें पैन में सेक लेना है, ड्राई रोस्ट ही करना है। और तब तक सेकना है जब तक कि मखाना इस तरह से एकदम क्रंची ना हो जाए। मखाना अब सीख गए हैं तो इसे अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब उसी कढ़ाई को मैंने कपड़े से पोंछ लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है, पानी डालते ही इसमें बबल्स आने लगे। और मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, अंदाजे से लिया है 1 लीटर जितना। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। अब दूध को हमें अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कि हिला लेना है और दूध में उबाल आने देना है। वैसे दूध को मैंने गर्म करके ही लिया है। अब मैंने यहाँ पे 10 से 15 बादाम को भिगो लिया था 2 घंटे पहले। बादाम के छिलके निकाल लेने हैं हमें। और काजू को भी मैंने इस तरह से भिगो लिया था। तो काजू और बादाम आपको जितने डालने हैं कम ज़्यादा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मखाना भी ठंडे हो गए हैं तो हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो इस तरह से मखाना को हमें पीस लेना है और मखाना को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे दूध में। अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो इस तरह से जब हम ये फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं तो इसे हमें ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। अब हमने जो बादाम के छिलके निकाल के रखे हैं उसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। मखाने वाली ही मिक्सी जार मैंने ले ली है, दो ही नहीं है। और उसमें हम काजू को भी डाल देंगे। और ये जो दूध उबल रहा है वो गर्म दूध ही इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पीस सके। और इसे भी हम पीस लेंगे, जितना पीस सकता है उतना पीसेंगे। टुकड़े रह जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, खाने में अच्छे ही लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है और इसे अब हम दूध में ऐड कर देंगे। तो मिक्सी जार में थोड़ी सी काजू और बादाम की पेस्ट लगी हुई थी तो इसमें मैंने थोड़ा दूध ऐड कर दिया है, अच्छे से हिला लिया है और इसमें डाल दिया है। तो कुछ भी हमें यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। और अब हम इसमें मीठे के लिए डालेंगे मिश्री। तो ये धागे वाली मिश्री थी जिसे मैंने खलबट्टे में कूट लिया है और इसे भी हम डाल देंगे। दरदरी पिसी है, वैसे भी पिघल ही जाएगी। तो मिश्री हम डालेंगे चीनी की जगह पे, तो वैसे भी ये हेल्दी है। और अब हमें इसमें केसर डालना है। तो मैं आपको बताऊंगी केसर यूज़ करने का सही तरीका। तो 1 कटोरी ले लेंगे और इसे थोड़ी सेकंड्स के लिए हमें गर्म कर लेना है। और हमें जितना केसर यूज़ करना है उतना केसर हम कटोरी में डाल देंगे। और कटोरी को हमें इस तरह से हिलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि केसर फिर जल जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ी सेकंड्स के लिए केसर को गर्म कर लेना है। तो केसर भी अच्छे से गर्म हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है और केसर को हम बटर पेपर में ले लेंगे। आप कोई भी पेपर, प्लेन पेपर ले सकते हैं। अब बटर पेपर को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और बेलन की सहायता से हमें इसे बेल लेना है। तो इस तरह से जब हम केसर को यूज़ करते हैं तो केसर, थोड़े केसर से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। हमें इसमें फ्रूट कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं केसर का कितना अच्छा पाउडर हो गया है। फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा केसर का पाउडर हो गया है। तो इसे अब हम दूध में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने बटर पेपर में रहने दिया है, जो हम सामाद की खीर बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो जैसे ही हमने केसर डाला आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आने लग गया है। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये थिक हो ही गया है। और केसर को भी हमने पाउडर करके डाला है तो इसका भी अच्छा सा कलर आ गया है दूध में। तो आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस है, हमने ज़्यादा टाइम उबाला भी नहीं है फिर भी इतना अच्छा सा थिक हो गया है। तो अब ये तैयार है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। और आपको अगर खाने की जल्दी है तो आप फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं या फिर नीचे फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। कस्टर्ड पाउडर या फिर हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, फिर भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब उसी पैन में मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, 1 लीटर से थोड़ा कम ही होगा। और अब हमें बनानी है सामा की खीर।
तो ये जो केसर थोड़ा सा बचा था बटर पेपर में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और मिश्री डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। अब ये सामा है जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी से अच्छे से धो लिया था 3-4 बार और भिगो लिया था, तो वो भी अच्छे से फूल गया है। तो इसे भी हम पानी के साथ ही दूध में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के धागे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे पका लेना है जब तक कि सामा चावल अच्छे से पक ना जाए। तो आपने चावल की खीर भी बहुत बार खाई होगी, साबूदाना खीर भी खाई होगी, पर क्या कभी आपने ये सामा चावल की खीर खाई है? बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी से पक भी जाती है। अब जब तक सामा चावल पक रहे हैं, हम इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 बादाम ले लिए हैं और 4 से 5 काजू ले लिए हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। अब दोनों ड्राई फ्रूट्स को हम बारीक काट लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर डालते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। खीर जब हम खाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। तो ड्राई फ्रूट्स अब कट हो गए हैं, तो इसे भी हम खीर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं खीर अच्छे से ठीक हो गई है। और अब हम चेक कर लेंगे कि सामा चावल भी पके हैं कि नहीं। तो इस तरह से हाथों में लेके दबा के देख लेंगे, तो अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब कि सामा चावल पक गया है। तो खीर भी अब हमारी बनके तैयार है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और खीर को भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप अगर चाहे तो इसी तरह से गरम गरम खीर भी खा सकते हैं, पर मैं आज ठंडा कर रही हूँ, तो इसे भी मैं एक बोल में निकाल लूँगी और रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख लेंगे। और वैसे भी नवरात्रों के समय में गर्मी भी बहुत होती है, तो इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब दोनों चीज़ें फ्रीज़ में ठंडी हो रही है, तब तक हम फ्रूट्स भी काट लेंगे। तो मैंने अभी इतने फ्रूट्स लिए हैं, आपको जो फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनार के दाने निकाल के रख दिए हैं। सेव ले लेंगे और इसे भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो सेव के छिलके भी निकाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे छिलकों के साथ ही सेव को काट लिया है। और सेव को हमें इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और आज मैंने जो ये फ्रूट्स लिए हैं वो सारे मीठे फ्रूट्स हैं, मैंने कोई भी खट्टा फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया है। कई लोग डालते हैं इसमें अंगूर या फिर पपीता ये सब, पर हम दूध में डालने वाले हैं तो ये सब फ्रूट्स हम नहीं डालते हैं, हम यही फ्रूट्स डालते हैं। अब मैंने यहाँ पे केला ले लिया है और केले को भी हमें इस तरह से काट लेना है। आप चाहे तो बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं, मैंने इसमें बीच में से कट्स लगा लिए हैं और इस तरह से काट लेंगे। और केले का छिलका हरा है तो आपको देख के लग रहा होगा कि केला कच्चा है, पर बिल्कुल भी नहीं। हम घर में कच्चे केले ही लाते हैं और वो 2-3 दिन में बड़े बड़े पक जाते हैं, तो इसके छिलके बिल्कुल भी पीले नहीं होते, इस तरह के हरे ही रहते हैं और खाने में भी बहुत मीठे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे चीकू ले लिए हैं, तो मैं चीकू 2-3 दिन पहले लाई थी और पक गए थे, तो मैंने काट के इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लिया था। तो चीकू को भी हम ले लेंगे। वैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो ये हम हफ्ते में यूज़ कर ही लेंगे। तो इतने फ्रूट्स मैंने अभी लिए हैं। तो फ्रूट्स अब काट के तैयार है, तो अब हम कस्टर्ड और हमने जो सामा चावल की खीर बना के रखी थी वो फ्रीज़ में से निकाल लेंगे। तो खीर आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद कितनी ठीक हो गई है, फिरनी की जैसी हो गई है। तो ये सामा चावल की फिरनी भी बोल सकते हैं हम। और आप इसे पतला बना के खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ इसी तरह से भी खा सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड को भी देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ठीक हो गया है हमारा दूध भी ये। तो अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे, तो आपको कितने डालने हैं और एक ही बार में कितना बनाना है उस हिसाब से आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़े थोड़े फ्रूट्स इसमें डाले हैं, पूरे के पूरे नहीं डाले हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा मखाना फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है, बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही यमी लगता है। तो आप नवरात्र के व्रत में इस तरह की मखाना फ्रूट कस्टर्ड बना के खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना। तो इसे अभी हम ठंडा ठंडा एंजॉय करेंगे। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। दोनों की दोनों ही चीज़ें खाने में लाजवाब लगती हैं, तो आप दोनों ही बारी बारी ट्राई करिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।